दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी, जो कि एक शॉर्ट लिरिक पोएम है और इसे आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा है लॉर्ड बायरन ने। 1814 में इसे लिखा और 1815 में इसे पब्लिश कराया। लॉर्ड बायरन एक पार्टी में गए थे जहां वो अपनी कज़न की वाइफ मिसेस एन से मिले। उनकी ब्यूटी से ये इम्प्रेस हो गए और अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने कंपोज किया इस पोएम को, जिसका नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। टोटल इसमें 3 स्टैंजाज हैं, फिजिकल ब्यूटी के ऊपर आधारित हैं। फर्स्ट स्टैंजा, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। वो खूबसूरत है, वो सुंदर है और सुंदरता के साथ वो चलती है। एक रात की तरह है वो जिसमें बादल नहीं हैं और तारों से चमचमाता हुआ आसमान है। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज़। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि अंधेरा भी है और रोशनी भी है। जैसे एक अंधेरी रात के अंदर अगर तारे चमचमा रहे हैं तो अंधेरा और रोशनी एक साथ है, बिल्कुल ऐसे ही उसके अंदर भी ख़ास तौर पे उसकी आँखों में ये एस्पेक्ट मिल रहा है कि वहाँ रोशनी भी है और अंधेरा भी है। Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies। ऐसी मिठास है, मेलो यानी मधुर, ऐसी मधुरता है उस टेंडर लाइट में, उस हल्की हल्की रोशनी में, विच हेवन टू गाउडी डे डिनाइज, जिसे स्वर्ग यानी भगवान गाउडी डे में भी नहीं देते हैं। गाउडी मतलब तड़कीला भड़कीला। तो दोपहर में, दिन में ऐसी मधुरता, ऐसी सुंदरता नहीं होती है जो इस हल्की हल्की रोशनी में है, जहाँ अंधेरा और रोशनी दोनों मिल रहे हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। वो चलती है सुंदरता के साथ जैसे कोई रात हो बिना बादलों वाली और तारों वाली। और यहाँ डार्क और ब्राइट दोनों मिलते हैं, ख़ास तौर पे उसकी आँखों में। और एक मधुरता है इस हल्की रोशनी में जो दिन की रोशनी में कभी भगवान दे नहीं सकते या स्वर्ग दे नहीं सकता। यहाँ पे राइमिंग स्कीम भी देखें आप। लास्ट के जो वर्ड्स हैं, नाइट, स्काइज, ब्राइट, आइज, लाइट, डिनाइज, तो यहाँ पे ए बी आपको राइम स्कीम देखने को मिलेगी। सेकंड स्टैंजा है, वन शेड द मोर, वन रे द लेस, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। अगर एक शेड भी ज़्यादा हो या एक किरण भी कम हो, यदि थोड़ा सा अंधेरा भी ज़्यादा हो और थोड़ी सी किरणें भी अगर रोशनी की कम हो, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, तो आधी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी या आधी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, आधी ग्रेस ख़राब हो जाएगी। मतलब बिल्कुल परफेक्ट सीन है ये। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस। उसकी सुंदरता लहरों की तरह है, ऐसे उसके बाल लग रहे हैं और बिल्कुल सॉफ्टली रोशनी पड़ रही है उसके चेहरे के ऊपर। तो ये नेमलेस ग्रेस इसे कहा गया था कि ऐसी रोशनी है, ऐसी सुंदरता है जिसे शब्दों में हम नहीं बता सकते। वेयर थॉट्स सीरीनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। जहाँ विचार भी बहुत सुंदर तरीके से प्रकट हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं उसके चेहरे से। कितनी शुद्धता है, कितनी प्यारी जगह है रहने के लिए। ड्वेलिंग मतलब रहना। तो एक बार दोबारा देखते हैं। एक शेड भी ज़्यादा होगा या एक रे भी अगर कम होगी तो आधी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी। कितनी सुंदर है ये, इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते, कोई नाम नहीं ले सकते। और इसके बाल कितने सुंदर तरीके से इसके चेहरे पर गिर रहे हैं, इसके फेस को लाइटन कर रहे हैं, रोशनी से चमचमा रहा है चेहरा। और इसके विचार कितने सुंदर तरीके से प्रकट हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं इसके फेस पे। और कितनी प्यारी जगह है ऐसे विचारों के रहने के लिए, ड्वेल करने के लिए। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट सो काम येट इलोक्वेंट। उसके गालों पर और उसकी आईब्रोज के ऊपर जो जगह है वो कितनी सॉफ्ट है और वहाँ कितनी शांति है, फिर भी वो कितनी इलोक्वेंट है। इलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छी स्पीच देना, बहुत अच्छा भाषण देना। यानी इतनी शांति होते हुए भी उसका चेहरा कुछ कहता है और कितने सुंदर तरीके से कहता है। द स्माइल्स दैट विन, द टिंट्स दैट ग्लो, बट टेल ऑफ डेज
in goodness spent. उसकी मुस्कुराहटें ऐसी हैं जो जीत ले किसी को भी. उसका टिंट यानी उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी रंगत ऐसी है जो ग्लो कर रही है, और वो उन दिनों के बारे में बताती है जो उसने अच्छाई करने में बिताए हैं, इसीलिए तो उसके चेहरे पे इतनी चमक है. अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट. एक ऐसा मन है उसके पास, एक ऐसा मस्तिष्क है जिसमें शांति है और उसके आगे ये सब चीज़ें कम हैं. एक ऐसा दिल है उसके पास जिसमें प्यार है और वो बिल्कुल इनोसेंट है. अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट. तो ऊपर की जितनी भी लाइनें थी इन सब में फिज़िकल ब्यूटी के बारे में ज़्यादा बात हुई है, पर ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं इसमें इंटरनल वर्च्यू को भी बताया गया है. और पूरी पोएम में राइम स्कीम तो आपने नोटिस कर ही ली होगी, ए बी वाली राइम स्कीम है. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोएम होती है फिनिश. यदि हमारा काम आपको पसंद आता है, ये चैनल आपको पसंद है, तो इसे सब्सक्राइब करो अगर नए हो इस चैनल पे, और बेल बटन पे ज़रूर क्लिक करो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ. हमें कमेंट बॉक्स में बताओ और कौन सी पोएम्स हैं, नॉवेल्स हैं जिनकी हिंदी आप मुझसे चाहते हैं, जिसका ट्रांसलेशन, जिसका एनालिसिस आप मुझसे चाहते हैं. अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाओ. बाय बाय.